दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड वन लाइनर प्रश्नोत्तर, जो कि पार्ट 2 है। और पहला प्रश्न का है, बंदोबस्ती शब्द बेलका, नाली, काच, रति, पैसा किसने चलाया था? तो शक्ति गोसाई ने चलाया था। शक्ति गोसाई जो कि रुद्रचंद का बड़ा पुत्र था, और इसको उत्तराखंड का या कुमाऊं का या चंद राजवंश का धृतराष्ट्र भी कहा जाता है। यह अपने भाई छोटे भाई लक्ष्मी चंद की शासन चलाने में हेल्प किया करता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था? तो आंसर है आपका हम जो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो अल्मोड़ा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था। यह अखबार 1871 में शुरू हुआ था और 1918 में यह अखबार बंद हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? तो A304 गढ़वाली अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर था। गढ़वाली पत्र 1905 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बसंत बुरांश मेला कहाँ लगता है? तो बसंत बुरांश मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है, रामेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? तो रामेश्वर जो प्लेस है उसमें सरयू और रामगंगा का संगम होता है। अगला प्रश्न सातवां, नैनीताल में झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो 1940 में। नेक्स्ट प्रश्न आठवां, राज्य में हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 7 फरवरी 2015 को राज्य में हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट नौवां प्रश्न है, कामदेव पर्वत किस स्थान पर है? तो कामदेव पर्वत कहाँ है? पौड़ी जिले में। नेक्स्ट, उत्तराखंड का वृंदावन किस वृक्ष को कहा जाता है? तो बांज वृक्ष को उत्तराखंड का वृंदावन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11वां, गढ़वाल पर किसके आक्रमण को रक्त रंजित कहा जाता है? तो रक्त रंजित किसके आक्रमण को कहा जाता है? रोहिलों के आक्रमण को। अगला 12वां प्रश्न है, उत्तराखंड में 2011 की जनगणना हेतु कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया था? तो 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट 13वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बाल सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1935 में बाल सभा की स्थापना सत्यप्रसाद रसूड़ी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 14वां प्रश्न है, अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? यह गलत छप गया है। 1930 में पीताम्बर दत्त पसवोला द्वारा 1930 में हुई थी अमन सभा की स्थापना पीताम्बर सिंह पसवोला द्वारा। अगला प्रश्न है, बांस व रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को क्या कहा जाता है? तो बांस व रिंगाल के बर्तन बनाने वाले को रूढ़िया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महिला जागृत पत्रिका की संपादक कौन थी? तो महिला जागृत पत्रिका की संपादक तुलसी देवी थी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया? तो रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था? तुलसी देवी ने। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, कनक वंश पुस्तक के लेखक। तो कनक वंश पुस्तक के लेखक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, वेद माता पुस्तक के लेखक। तो वेद माता पुस्तक के लेखक कौन है? हरिराम धस्माना। 20वां प्रश्न है, हेमकुंड की पैदल चढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? तो हेमकुंड की जो पैदल चढ़ाई है वह गोविंद घाट से शुरू होती है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, मरोड़ा परियोजना किस नदी पर है? तो मरोड़ा परियोजना नयार नदी पर है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का, पर्वतीय क्षेत्र का पहला युगांतकारी आंदोलन किसे कहा जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्र का पहला युगांतकारी आंदोलन रवाई कांड को कहा जाता है। रवैया तिलाड़ी कांड, जो कि 30 मई 1930 को आज ही के दिन हुआ था। 30 मई, आज भी 30 मई है, तो यह कब हुआ था? 30 मई 1930 को। और यह जो है टिहरी की रियासत के विरोध में हुआ था। और इसमें जो था जनरल डायर ने
की संज्ञा दी जाने वाले उत्तराखंड के नरेंद्र शाह जो थे, उनके दीवान चक्रधर जुयाल थे। दीवान चक्रधर जुयाल ने गोलियां चला दी थी। दीवान चक्रधर जुयाल ने गोलियां चला दी थी निहत्थे टिहरी वासियों पर, जिसके लिए उनको उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। और एक और उपाधि दी जाती है उनको, जो है रिवॉल्वर मैन ऑफ उत्तराखंड। अगला प्रश्न है 23वां, भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ है? तो बागेश्वर में है भद्रकाली शक्तिपीठ। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, पद्मपुरी जलप्रपात कहाँ है? तो पद्मपुरी जलप्रपात कहाँ है? नैनीताल में। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज। तो पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 में हुई थी और यह कहाँ स्थित है? चंपावत में। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, नंदा राजजात यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो नंदा राजजात यात्रा का किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? हर्षचरित्र में। हर्षचरित्र को दोस्तों बाणभट्ट ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है 27वां, मनोहर श्याम जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो मनोहर श्याम जोशी ने साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया है। 28वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गिलगिट ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? तो आरा कोर्ट, ये उत्तरकाशी में है, गिलगिट ऑफ कश्मीर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां, ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 किसको कहा जाता है? या कौन था ट्रैक ऑफ द ईयर 2017? तो चाईसील बुग्याल। चाईसील बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट प्रश्न है 30वां, ट्रैक ऑफ द ईयर 2018 कौन सा बुग्याल था? तो नामिक बुग्याल, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, वह है ट्रैक ऑफ द ईयर उत्तराखंड 2018। अगला प्रश्न है 31वां, ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 कौन सा था? तो जखोल देवक्यारा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है, वह ट्रैक ऑफ द ईयर 2019 में बुग्याल था। नेक्स्ट प्रश्न है, ढोल सागर के रचनाकार कौन है? ढोल सागर के रचनाकार गुरु खेकदास और उनकी माता का नाम जिया रानी, जिनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढोल सागर के ज्ञाता। तो ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तम दास। अगला 34वां प्रश्न है, राज्य में बागवानी कृषि फसलों को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेडरिक विल्सन को राज्य में बागवानी कृषि फसलों को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, मदमहेश्वर नाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल या शीतकालीन आवास तह ऊखीमठ। अगला 36वां प्रश्न है, तुंगनाथ का शीतकालीन आवास या गद्दी स्थल तो मक्कूमठ। दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है 37वां, रुद्रनाथ का शीतकालीन आवास गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर। नेक्स्ट, बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास तो जोशीमठ। नेक्स्ट प्रश्न है 39वां, केदारनाथ का शीतकालीन आवास ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ। 40वां प्रश्न है, केदारनाथ के रक्षक देवता तो भैरवनाथ। 41वां प्रश्न है, बद्रीनाथ के रक्षक देवता क्षेत्रपाल। नेक्स्ट 42वां प्रश्न, कुमाऊं की रश्मि पुस्तक के लेखक बद्रीदत्त पांडे, इनको कूर्मांचल केसरी भी कहा जाता है। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कुमाऊं का इतिहास। तो कुमाऊं की रस्म पुस्तक कौन के लेखक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। जबकि कुमाऊं की रस्म रिवाज पुस्तक किसकी है? पन्नालाल की। अगला 44वां प्रश्न है, ताराकुंड किस जनपद में है? तो ताराकुंड कहाँ है? पौड़ी में। नेक्स्ट 45वां प्रश्न, तारा पर्वत कहाँ है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, मन की बात रेडियो पर सामाजिक क्रांति पुस्तक के लेखक। मन की बात रेडियो पर सामाजिक क्रांति तो राजेश गुप्ता की यह पुस्तक है। अगला प्रश्न है, दुग्धताल कहाँ है? दुग्धताल पौड़ी जिले में। जबकि दूधातोली किस जनपद में है? दूधातोली चमोली में है। अगला 49वां प्रश्न, झोड़ा गीत का प्रमुख केंद्र। तो झोड़ा गीत का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बागेश्वर। बागेश्वर जिला झोड़ा गीत का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट प्रश्न है 50वां,
पॉलीथीन बाबा के नाम से किसको जाना जाता है? तो पॉलीथीन बाबा को के नाम से प्रभात कुमार उमप्रैती को जाना जाता है। दोस्तों, यह 50 प्रश्नों की जो है उत्तराखंड की दूसरी सीरीज थी। यदि आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।